दौलत और रुतबे पर घमंड। राहुल ने यहाँ दोनों जिम्मेदारियां निभाई। एक अध्यापक की भांति उमेश को एक विनम्रता और समानता की सीख दी, साथ ही अपनी दोस्ती का भी धर्म निभाया। उमेश अपनी दौलत और रुतबे पर घमंड करता है, लेकिन इवेंट में मुख्य अतिथि बने उसके पुराने दोस्त राहुल से उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। पढ़े एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी। उमेश अपनी नई चमचमाती कार में बैठा एक फंक्शन के लिए निकल पड़ा। फंक्शन उसके घर से कुछ दूरी पर था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक छोटे से ढाबे पर कार रोकी। वहां उसने पानी और चाय पी। चाय की चुस्कियों के दौरान उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था। थोड़ा गौर से देखने पर उसने पहचाना कि वह उसका पुराना दोस्त राहुल था। राहुल बस का इंतजार कर रहा था। उमेश की नज़रों में अचानक आत्मसंतोष झलकने लगा। वह कार से उतरा और राहुल के पास गया। अरे राहुल, तुम यहाँ? इतने सालों बाद मिल रहे हो, उमेश ने दिखावटी उत्साह से कहा। राहुल मुस्कुराया। हाँ उमेश, काफ़ी समय हो गया, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। उमेश ने ठहाका लगाते हुए कहा। बस का इंतजार? अरे यार, अब तो जमाना बदल गया है। मेरे जैसे लोग तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? राहुल के कुछ बोलने के पहले ही उमेश ने उसे अपनी कार में बैठने का ऑफर दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। उमेश अपने पैसों और रुतबे का दिखावा करते हुए कह रहा था। राहुल बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने ठहाका लगाया और कहा, अरे यार, तुम्हें अब तक बसों में घूमना पड़ रहा है। देखो, मैं अपनी गाड़ी में हूँ। अपना खुद का बिजनेस है। कैटरिंग का छोटा है, लेकिन बड़े बड़े इवेंट में खाने का इंतजाम करता हूँ। आज भी उसी तरह के बड़े इवेंट के लिए जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में गर्व और दिखावा साफ झलक रहा था। राहुल बस मुस्कुरा रहा था। उमेश ने बातों का सिलसिला जारी रखा। तुम अब भी मास्टर हो क्या? राहुल उसकी बातों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुस्कुराकर सुनता रहा। उसकी आंखों में एक शांत चमक थी, जैसे वह उमेश की बातों को महत्व नहीं दे रहा हो। उमेश ने कहा, चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन यार, सच बताऊँ तो अब मुझे ये छोटी मोटी बिजनेस करने में मज़ा नहीं आता। सब कुछ मेरे लिए बड़ा होना चाहिए। बस पैसे का खेल है। राहुल को कार में बिठाकर उमेश अपनी सफलता की कहानियां सुनाता रहा। जब इवेंट स्थल के पास पहुंचा तो उसने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूं, आगे ऑटो से जाना होगा। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूंगा। राहुल ने विनम्रता से मना कर दिया और धन्यवाद कहा। उमेश उसे वहीं छोड़कर इवेंट में चला गया। उमेश इवेंट स्थल पर अपनी पूरी शान के साथ पहुंचा। वहां का माहौल भव्य था। चमचमाती लाइटें, फूलों की सजावट और शानदार भीड़। थोड़ी ही देर में अनाउंसर ने माइक संभाला और मुख्य अतिथि के बारे में जानकारी देने लगा। आज के इस खास मौके पर हम बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच शिक्षा क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले, हजारों छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले और हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राहुल कुमार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। उमेश के कानों में जैसे यह नाम सुनते ही बिजली सी गिरी। उसने हड़बड़ाकर मंच की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मंच पर वही राहुल खड़ा था जिसे वह थोड़ी देर पहले बस का इंतजार करते हुए छोटा समझ रहा था। राहुल अब आत्मविश्वास से भरा हुआ सजीले सूट में मंच की ओर बढ़ रहा था। वहां हर किसी की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। उमेश को याद आया कि उसने राहुल से क्या क्या कहा था। बस में सफ़र करने की बात, पैसे की कमी और उसकी टीचिंग प्रोफेशनल को कमतर समझने की बात। अब वही राहुल जिसके साधारण जीवन पर उमेश ने व्यंग किया था,
मंच पर खड़ा होकर सम्मानित हो रहा था। अनाउंसर ने आगे कहा, डॉक्टर राहुल कुमार ने शिक्षा को एक मिशन बनाया। उन्होंने उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जो संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें न केवल एक सफल शिक्षक बल्कि समाज का आदर्श बना दिया है। आइए उनका सम्मान करें। उमेश की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलकने लगी। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वही उसका पुराना दोस्त है। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत की, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और उन बच्चों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और यह जरूरी नहीं कि हमारी मंजिल हमारे साधनों से तय हो। जो चीज़ हमें सबसे खास बनाती है वह है हमारे इरादे और हमारे कर्म। इवेंट आयोजक ने मंच पर आकर घोषणा की, सभी विशेष अतिथियों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। आयोजक ने उमेश से कहा, उमेश जी, आप इवेंट में कैटरिंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि राहुल सर के लिए कुछ खास व्यवस्था हो। उन्हें जो पसंद हो वह परोसा जाए। आयोजक उमेश को लेकर राहुल के पास आया। आयोजक ने राहुल से कहा, सर, आपके लिए विशेष भोजन और बैठने की व्यवस्था की है। आप भीतर आकर आराम से बैठकर खाना खाइए। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना पसंद करता हूँ। उमेश हमारे पुराने मित्र हैं और आज मैं उनके साथ ही भोजन करूँगा। बड़े दिनों बाद यह हमको मिले हैं। उमेश की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उसने झिझकते हुए कहा, राहुल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। मुझे अपनी बातों और बर्ताव पर शर्म आ रही है। उमेश का यह कहना उमेश के लिए बड़ा सबक था। वह हैरान था कि जिस व्यक्ति को उसने कुछ देर पहले कामचोर समझा था वह अब भी उसे अपना दोस्त मानता है और सम्मान भाव से देखता है। उसे अपना मित्र बोल रहा है। राहुल ने यहाँ दोनों जिम्मेदारियां निभाई। एक अध्यापक की भांति उमेश को एक विनम्रता और समानता की सीख दी, साथ ही अपनी दोस्ती का भी धर्म निभाया। दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करें। ऐसे ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल रविंद्रा एक्टिव 1 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।